पूजा करते हैं होली की। हमारी यही बताएगी बुटीक वाली। ये दुपट्टा था, ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद। यहाँ पे पहनते हैं दुपट्टे को ऐसे तिरछा करके फिर पहनते दाता इतना दीजिए जावे रस्मा कर दिया स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम। नर्सरी बच्चों का देंगे वाह। क्योंकि मैं रात को लेट हुई थी, फिर सुबह फिर मैं 5 बजे उठ गई थी। तो ये वाला हेलो जी, तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किटी पार्टी से। हमारी होली थीम की किटी पार्टी थी जो कि कल थी, यानी मंडे को थी, और इसलिए मैंने आज वाले व्लॉग में ये थोड़ा सा वीडियोस डाल दिए हैं, क्योंकि आप लोग कहते हो कि थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट कर लिया करो अगर आप बाहर कहीं पे जाते हो। तो हमारी होली थीम के ऊपर किटी पार्टी थी। एक फ्रेंड का बर्थडे था तो हमने उसका केक भी कट कर लिया था। सभी ने वाइट ड्रेस कोड था, सभी ने उसी के हिसाब से सब ड्रेसअप हुए थे। सब ने ही वाइट कलर पहना था। बहुत इन्जॉय किया। सेक्टर 12 फरीदाबाद डॉरेंस में एक क्लब है जहाँ पे हम लोगों की ये किटी पार्टी थी। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो सब लोग जो वहाँ पे हैं वो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा मेरे व्लॉग में आके। मैंने बोला सबसे कि भैया मैं व्लॉग बना रही हूँ, जिसको आना है वो आ जाओ। तो थोड़ा सा ही मैंने बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट डे मैं होली वाला व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई म्यूज़िक था तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। और व्लॉग अगर मैं बनाती ना तो फिर मैं ज़्यादा इन्जॉय ना कर पाती, क्योंकि पता ही है कि जब व्लॉग बनता है तो पूरा टाइम कैमरा आपके हाथ में लगा रहता है। फिर उसके बाद मैं घर आई तो समायरा का मैथ्स का एग्ज़ाम था, और मैथ्स में वो थोड़ी सी ढीली है तो उसे पूरा लेके बैठना पड़ा। ट्यूशन वाले सर भी उसे कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करवा रहे थे। उसके बाद ट्यूशन से फ्री होने के बाद मैंने उसे आधे घंटे का रेस्ट दिया। फिर मैं खुद लेके उसे बैठी ताकि मुझे पता लगे कि उसने कितना पार्ट कवर कर लिया है, कितना कर लिया है, और जहाँ उसको कुछ प्रॉब्लम थी वो मैंने उसके साथ बैठ के उसकी हेल्प कराई। और बताऊँ एक और बात, जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना तो चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, किसी का भी हो, साइंस का हो, आपको उनका पूरा सिलेबस रट जाता है। तो मैं कई बार समायरा से मजाक करती हूँ कि अगर ऐसे बोल देना टीचर्स या गवर्नमेंट की भैया अपने बच्चों की जगह पेरेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो मैंने कहा सारू तो फर्स्ट है क्योंकि तेरा सारा सिलेबस मुझे लर्न हो गया है। लेकिन ये तो इट्स जस्ट अ जोक अपार्ट, बहुत सीरियस टाइम होता है और मैं थोड़ी सी स्ट्रेस में थी। मैंने एक ब्लॉग में बोला था कि एग्ज़ाम को लेके स्ट्रेस मत लेना, लेकिन यहाँ तो मैं खुद ही स्ट्रेस ले रही हूँ। हो ही जाता है कहीं ना कहीं, आप कितना ही कोशिश कर लो यार, लेकिन जो ये चीज़ें होती हैं ना बच्चों से रिगार्डिंग, मतलब उसको हम बयान नहीं कर सकते। टेंशन तो सबको ही हो जाती है। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना मिश्र स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा धीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में, जो कि है होली स्पेशल। आज है 7 तारीख मंगलवार। तो आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी होली। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे, नहा धो के तैयार होके। ये वही वाला सूट है जो इंस्टाग्राम पे रील में आपने देखा था, गरिमा ने मुझे दिया था, तो मैंने आज ये पहन लिया। बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी थोड़ी देर बाद इसकी पूरी लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि आज पूर्णमासी भी है तो पूजा करते हैं होली की। हमारे में होली तो पूजती नहीं है, लेकिन पूजा हम प्रॉपर करते हैं। तो अभी हम बना लेते हैं पूर्णमासी का खाना, पूरा थाली। तो मैं मिलवाती हूँ आपको गरिमा से। हेलो जी। हेलो, हैप्पी होली। हैप्पी होली सबको, नमस्ते और हैप्पी होली। हैप्पी होली। और मेरी आंखें सूज रही हैं क्योंकि मैं सीधा उठी, बच्चों को स्कूल भेजा और नहा ली। थोड़ी देर में सेटल होंगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको पहले गरिमा का सूट, फिर मेरा सूट। मैंने पहना है ये वाला सूट जो बना है द ड्रेसिंग रूम से। कॉम्बिनेशन में सूट बनाया है इसने। इसकी डिटेल मैं बता देती हूँ, मैं नहीं बता रही, यही बताएगी बुटीक वाली। खाली दुपट्टा था, ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था तो इसके साथ कंट्रास्ट में ये पिंक कलर लेके हाँ, ये सूट बनवा लिया, और यहाँ पे ये हैंडवर्क का पैच लगवा लिया। हाँ ये है पैच, बढ़िया। और ये है दीदी का सूट जो कि है क्रेप के फैब्रिक में। फैब्रिक बहुत ही ब्रीथेबल है, थोड़ा सा इसको डिज़ाइनर लुक दिया है हमने।
ये देखो इसका ऐसा दुपट्टा बनाया है, दुपट्टा ऐसा है, दुपट्टा ही तो है इसमें जो मेन स्टाइलिश थोड़ा सा ना, हाँ जो थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक दे रहा है। आपका कैसे भी चल सकता है ये, मतलब घर में छोटे मोटे फंक्शन में या पार्टीज में। जो लोग सूट ही पहनते हैं वो कोई कैजुअल पार्टीज वगैरह में भी पहन सकते हैं इसको। और इसकी सबसे बेस्ट चीज ये है कि मतलब आलस नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत थिन सी पट्टी है जो ऐसे गले पे अटक और जाती कंफर्टेबल भी है, चुभने वाली नहीं है। हाँ, और ये ऐसे पीछे पूरा ही फॉल आएगा दुपट्टे का। मतलब ये हम लोग ऐसे बना के पहनते हैं, दुपट्टे को ऐसे तिरछा करके फिर पहनते हैं, लेकिन इसमें ये बना ही ऐसा है, ये स्टिच ही ऐसा हुआ है। अच्छा है ना, सब बताना और इंक्वायरीज डाल देना किसी को लेना हो तो ड्रेसिंग रूम पे। अच्छा लगा मुझे तो। आपको अपने और गरिमा की दिखा दी है। वैसे हम लोग पता है साड़ी पहनने वाले थे, ये साड़ी डिज़ाइन कर रही थी कि आप भी पहनो और मैं भी पहनूंगी, लेकिन टचवुड वो साड़ी बनमावस पे पहननी। हाँ, अब वो हम एक्चुअली उसका रीज़न था कि एक तो वेडिंग सीजन चल रहा है, तो इतने ज़्यादा मतलब टचवुड मतलब पहले जो कस्टमर हैं भैया घर वाले बाद में पहलेंगे, पहले जो हैं उनका काम निपटाना था, तो टाइम ही नहीं था मास्टर जी के पास ना। इसने फैब्रिक वगैरह सब मंगवा लिया था, लेकिन टाइम नहीं था, फिर इसने ये वाला मतलब ये वाला मेरे लिए बनाया। और ये लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मेरे लिए सूट बनाने वाली है। इसने आके मेरी रील जरूर चेक करना, इंस्टाग्राम पे मैंने डाली है, तो ये अचानक से मेरे लिए ये सूट बना के ले आई, जो कि बहुत खूबसूरत है। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये मैंने दे दी अपने सूट्स की डिटेल, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते हो। इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ अपने इस वाले ब्लॉग की, जो कि है होली स्पेशल। तो यहाँ पर मैं और गरिमा अपने अपने कामों में लगे थे। गरिमा चूरमे की तैयारी करी थी, उसने आटा लगाया था पराठों के लिए, पराठों से उसने चूरमा बनाया था। आगे अभी मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी, आपको देखने को मिलेगा आगे व्लॉग में। और अभी मैं कर रही हूँ एडिटिंग, तो गुड्डू मुझे बड़ा परेशान कर रही है। तो यहाँ पे हमने जो होली के उपलक्ष्य में जो हमने आज पूजा के लिए खाना बनाया था और सब जिसे खाने वाले थे, मेरा तो एक्चुअली फर्स्ट था। मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया था कि आप कब करोगे पूर्णमासी का व्रत। मतलब कई लोग 14 का करते हैं, मतलब एक दिन पहले पूर्णमासी से, लेकिन मैं हमेशा से 10-12 सालों से मैं ये व्रत रख रही हूँ शादी के बाद से। तो मैं पूर्णमासी वाले दिन ही अपना होली वाले दिन ही मैं अपना पूर्णमासी सत्यनारायण का व्रत रखती हूँ। तो आज का मेन्यू है मटर पनीर, आलू गोभी की सब्ज़ी, खीर और रायता, पूरी और चूरमा। तो यहाँ पर गरिमा बना रही है चूरमा, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको कभी इंस्टेंट डेजर्ट खाने का मन करे तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें इसने क्या किया था, पराठे बना लिए थे मोटे मोटे अच्छे घी के भरे हुए मोटे मोटे से पराठे बना लिए थे। उसके बाद इसने इसमें डाल दिया था बूरा, काफ़ी सारा बूरा, मतलब मीठा अपने अकॉर्डिंग ही डाला था। फिर अच्छे से इसने इसे मींडा, जैसे जैसे मींडती गई वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा घी डालती गई। एक साथ घी नहीं डाला था, पहले धीरे धीरे उसको ये क्रश कर रही थी हाथों से ही, उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके घी डाल रही थी। तो ये चूरमा मतलब मुझे गरिमा के हाथ का बनाया हुआ ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये बड़ा सा इसका बहुत बड़ा सा भोग के लिए लड्डू बना के रख देगी, फिर इसी में से पूजा होगी, फिर सब खाएंगे। आटा का ही बनता है, पूरी का भी बनता है। मम्मी मम्मी पूरी नहीं बनाती थी, लेकिन पूरी फिर देसी घी में बनी हुई हो ना। हाँ देसी घी नहीं बनाते। लेकिन ना पराठे का जो करारापन पराठे का आता है ना, पूरी में नहीं आता। पराठा को फूलने मत दो, हल्का सा दीपावली पे और इस पे तो देसी घी का ही बनता है, घी का ही बनता है मम्मी। मम्मी उसका अजीब सा नहीं लगेगा रिफाइंड, अगर किसी और का बनाएंगे तो टेस्ट ही अजीब आएगा, खाया कहाँ जाएगा, खाया ही कहाँ जाएगा।
हरी हुई, ये हुई, एक भिंडी हुई फुल मिर्च वाली। हाँ, क्या है? कौन पीको गुड्डू उठ जाएगा ना। ना ये बन गया हनुमान जी के भोग के लिए चूरमा का लड्डू। इसका साइज पता नहीं क्या मतलब वीडियो में छोटा लग रहा है वरना बहुत बड़ा साइज है ये। जब से पीकू और गुड्डू हुए हैं तब से मैं और गरिमा पूजा करने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, क्योंकि पहले समायरा, अदीरा और परी को स्कूल भेजते हैं, फिर छोटे बच्चों के साथ लगते हैं, उन्हें सेटल करते हैं, दूध वूध पिलाते हैं, डायपर चेंज करते हैं, उसके बाद खुद नहाने जाते हैं और नहाने के बाद सबसे पहले मैं आती हूँ नीचे। तो यहाँ पर आज के दिन, होली वाले दिन, हम लोग पूजा करेंगे। पूजा का सारा जो भी सामान यूज़ होता है वो हमने सब तैयारी कर लिया है। उससे पहले हम अपना किचन का सारा काम निपटा रहे हैं ताकि किचन से निपट के पूजा पे बैठें और जैसे ही हमारी पूजा ख़त्म हो वैसे ही पूड़ी उतार के मंदिर की थाली तैयार कर दें। तो देखिए माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं यहाँ पे आप लोगों से यही बात बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि मुझे और गरिमा को परफेक्टली पूजा करना आता है या पूजा की हर विधि आती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मैं और ये भी नहीं है। हमें जितना पता है, जितना सीखा है, जितना देखा है, हम उससे अपनी, लेकिन हाँ, श्रद्धा में कोई कमी नहीं होती। पूरी श्रद्धा के साथ हम अपना पूजा पाठ करते हैं। हमें जितना पता है, आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हम पूरा ध्यान देते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, उसी बात पे हम ध्यान देते हैं। अगर हम कहीं गलती कर देते हैं तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के हम उसे सुधारने की भी कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ अगर हमसे, हमारी इस पूजा में कोई गलती हो जाए तो उस बेसिस पे हमें जज मत करना। हमें जितना पता है उतना हम अपनी पूरी 100% श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। तो यहाँ पर गरिमा ने सारे भगवान, हमने हमारी पूजा ख़त्म होने के बाद सारे भगवान जी को लगाया रंग और उसके बाद उसने लगाया मेरे को रंग, मैंने उसे लगाया। मंदिर से बाहर निकलने के बाद हमने मम्मी को रंग लगाया और पापा जी को तो हम लगाते नहीं हैं। सभी हाथ जोड़, देने वाला एक है, मांगेगा करो, दाता इतना दीजिए जा में घर समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई सा भी न भूखा जाए, जहाँ की बाकी शाम की बस हृदय की बीच, जब चाहे दर्शन करो झटपट नैना मीच, एक घड़ी आधी घड़ी 100 घड़ी 100 पुनियार, तुलसी संगत साधकी, हरे रोज अपराध, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। होली की पूजा हमारे में इतनी होती है। मंदिर में मैं और गरिमा हर साल पूजा करते हैं जब से हमारी शादी हुई है। हमारे में होली पूजती है, उसका रीज़न मम्मी बताएंगी। मतलब पूजी नहीं है हमने होली, क्योंकि हमारे ससुराल में पूजती नहीं है। तो अभी पूजा वगैरह हो गई है, पापा जी ने खाना खा लिया, मम्मी खाना खा लिया, मंदिर में भेज दिया पंडित जी का खाना। पूजा करने के बाद मेरा पूर्णमासी का फास्ट है। अभी गरिमा दे रही है पिंटू की प्लेट लगा के, तो उन्हें फिर कहीं जाना है। और यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ मिल रही हैं, सब कुछ तैयार है। बस अभी मैंने ये पूड़ियाँ वगैरह बना के उसके बाद मैं पी लूँगी चाय। और बहुत दिनों बाद ये घर पे रुकी है। आप लोग पूछते रहते हो कि गरिमा मैम के साथ आपकी रील इतनी कम क्यों आती हैं, तो भैया उसके लिए से घर पे रहना पड़ेगा। आज छुट्टी है बुटीक की, तो आज हम बहुत सारी रील बनाएंगे, देख लेना। कम से कम 10-12 उसका टारगेट है कि मतलब अपने गरिमा शर्मा वाले अकाउंट पे ना ये आज 10 रील बनाएगी कम से कम। हाँ जी, आप कहीं जा रही है पिंटू की प्लेट होके रेडी। ये दोनों भाई बहुत कम खाते हैं पकवान ना, लेकिन त्यौहार वाले दिन तो हमें नहीं खिलाते ही खिलाते हैं। आगे लगे तो सही कि त्यौहार है, त्यौहार वाले दिन भी अगर रोटी बनी तो फिर क्या ही त्यौहार है। गरिमा पोस्ट कर रही है स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम कि आज क्या स्पेशल बना है। और ये है अचार जो मम्मी ने हल्दी लगा के रख दिया है, गाजर और गोभी का। बैठ गए हैं और
ये रही हमारी पीकू का बर्थडे आ रहा है 17 तारीख को। उसके का लिए बर्थडे कुछ आज स्पेशल करेंगे हम। वैसे अगर हिंदी कैलेंडर से देखा जाए ना तो पीकू आज पूरे 1 साल की हो गई है, क्योंकि ये पिछले साल 2022 में आज ही के दिन पैदा हुई थी, होली वाले दिन है ना। तो हैप्पी बर्थडे पीकू, हैप्पी बर्थडे पीकू। थैंक यू मम्मा। हैप्पी बर्थडे पीकू। देखो दादी हैप्पी बर्थडे बोल रही है। तो अभी पीकू का बर्थडे है 17 तारीख को। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि क्या करना है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसके बर्थडे पे हम क्या स्पेशल करने वाले हैं। पिछली बार होली पे हुई थी, पिछले साल 1 साल की हो गई है। भैया लेंगे नहीं ना, तब तक हाथ ही पकड़ के रखेंगे भैया। क्या देखो, क्या है क्या है? सोनू मैं खा लूंगी भैया वाली प्लेट में। इसको फोन कर रहे हो? नमस्ते, हैप्पी होली। हाँ सही है। अच्छा अच्छा। मेरा बचपन से ही ये है कि रंग अगर लग जाए ना मम्मी तो एलर्जी दिन दिमाग खराब सा हो जाता है। कल भी टिकती थी वहाँ पे, मैंने एक मतलब इतना सा भी नहीं लगवाया, इतना सा भी। मैंने कहा भैया माफ़ करो मुझे, मैं नहीं करवा था। बचपन में ठंड थी, जब जवानी में भी कोई कसर ना छोड़ी। मैं तो कभी खेली ना हूँ 15 साल आज तक, कभी नहीं। बस मेरी हमारी भी क्या होती थी, भाई और बहन सारे होते थे तो हमारी ड्यूटी होती थी गेट खोलो, तो बस वो लोग खोलते थे, पीछे से सारे लोग उनके घर में घुस जाते थे। हमें हमारे तो कोई भी नहीं टच भी नहीं करता था, मुझे और मेरा दीदी है। हमारे में तो यही था। और सीमा तो अपने हाथ से ले लेके नहीं लगाती थी। कर दी थी। सीमा झूला की होली की बहुत शुरू से ही होती है। मैं कभी आज तक खेली नहीं। सारू मिट्टू को देंगे, सारू मिट्टू करीब। मिट्टू को तो फिर भी नहीं है, मिट्टू तो देखा देख करती है, लेकिन सारू और परी तो पागल है। परी को तो बहुत है। कह रही मुझे वैसी वाली ग्रीन सॉस कलर के डब्बे चाहिए, ऐसे लोगों भैया और ताको भैया के पास। ये देख लेना, अगर नहीं निकले ना जो गुड्डा मासी सामान लेके आई है उसमें, तो मैं खेलूंगी नहीं होली। स्कूल से रंग हो के हैप्पी होली सारू, भूत बन के। वो चला आ गया मेरे। कैसा हुआ मैथ्स का? वो बहुत इजी था, और नर्सरी बच्चों का दे दो। अरे मार्क्स बताएंगे, नर्सरी बच्चों का देंगे। वाह। और ठीक है भाई साहब, ठीक है? हाँ जी ठीक है। अच्छा हाँ, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ मेरी ठीक है, अब तो ठीक है। हाँ, गुड्डा की मम्मी ने तो चोट लगवा ली, गिर गई आज। अच्छा कब? और बात ना हुई, कर फोन कर लो। अच्छा मुझे मेरी बात मम्मी की तो सुबह बात हुई थी। किचन में गिर गई, चक्कर का आ गए। मम्मी सुबह फोन तो किया था आपने? मैंने भी तो सुबह तो फोन किया था, दोपहर जब बताया नहीं है उन्होंने। कल यही मैं बोल रही थी। आज अभी 1:30 बज रहे हैं, मतलब मैं सुबह की गई हुई हूँ, 8:45 बजे की पहुँची। खाना वाना खाने के बाद मतलब गरिमा वगैरह सब ने, मैं उसके पास ही बैठी रही। हैप्पी होली, कल खेलेंगे आपके साथ होली। हेलो, मेरा पूरा गला बैठा पड़ा है। तो अभी मैं 1:30 बज रहे हैं। ये कौन है? हैप्पी होली, हैप्पी होली। मेरा पूरा गला बैठा पड़ा है और मेरे सर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तब से गरिमा के पास ही बैठी हुई थी, अभी आई हूँ ऊपर। तो अभी मैं सोऊंगी क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी, फिर मैं 5 बजे उठ गई थी। तो ये वाला जो व्लॉग है ये मैं कंटिन्यू कर दूँगी शाम से। अभी इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 शाम से ही स्टार्ट करूँगी व्लॉग बनाना। लेकिन पोस्ट अभी यहीं तक ही कर रही हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं बढ़ रही आगे व्लॉग करने की ना। मेरा गला बैठा पड़ा है और जो गिव अवे वाले नाम हैं वो रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ, इसके पार्ट 2 में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ मैं इसी व्लॉग के पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।